नमस्कार दोस्तों। भारत के लिए आज ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है जिस दिन हमारा अपना चांद मिशन चंद्रयान-3 सक्सेसफुली चांद पर लैंड हो चुका है, जिससे हमें आने वाले समय में बहुत सारे फायदे होंगे। पर तत्कालीन विषयों पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। हमने चंद्रयान मिशन जो है इस वजह से भेजा है क्योंकि चांद हमारा, पहले चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। चंद्रमा जो है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट जो प्राकृतिक रूप से अर्थ को केंद्र मानकर, सेंटर मानकर उसके आसपास घूमता हुआ नजर आता है, उसे हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। चंद्रमा को नेचुरल सैटेलाइट के साथ साथ एक और उपमा या नाम दिया जाता है जिसे फॉसिल प्लैनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की उत्पत्ति की कहानी जब हम सुनते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से ये समझ आता है, ये पता लगता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से ही रही होगी। यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन क्रिएट होता है कि अगर चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से रही है तो क्या पृथ्वी की तरह चंद्रमा की सतह पर भी जीवन संभव है या नहीं है? इसी क्वेश्चन की वजह से पूरी दुनिया में चंद्रमा की खोज करना प्रारंभ होती हुई दिखाई देती है। जिस प्रकार से इंडिया ने भी प्रयास किया और अन्य देशों ने प्रयास किया, ऐसे चंद्र मिशंस बहुत सारे भेजे जाते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को चंद्र मिशन के बारे में बताना चाहूंगा। इनिशियली जो हमने मिशंस भेजे या दुनिया ने चांद पर मिशन भेजे, सबसे पहला उस कैटेगरी में सबसे पहला मिशन हुआ करता था फ्लाई बाय मिशन। फ्लाई बाय मिशन का मतलब होता था कि चंद्रमा को सिर्फ उस पर्टिकुलर जगह पर हमें कोई एक नेचुरल सैटेलाइट भेजनी है जो उसको बाईपास करती हुई निकल जाएगी। मतलब जब वहां पर कोई हमारा अंतरिक्ष यान गुजर रहा होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ चांद को देखेगा और देखने के बाद उसकी कोई इमेज कैप्चर करेगा और उसे रिफ्लेक्ट कर देगा पृथ्वी पर, और हम उसे देख के बता पाएंगे कि चंद्रमा पर कोई ना कोई चीज है या नहीं है। तो इस प्रकार से हमने पहली बार फ्लाई बाय मिशंस को प्रूफ भी किया और यूएसएसआर पहला देश बना जिसने फ्लाई बाय मिशंस भेजे, और उससे यह पता चला कि चंद्रमा की सतह हूबहू वैसी की वैसी ही है जैसी पृथ्वी की सतह है। तो हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि पृथ्वी की सतह के समान सतह है तो गारंटेड है यहां पर जीवन संभव होगा ही होगा। पर हमें यह समझ में आया कि अगर मुझे उसे स्टडी करना है तो स्टडी करने के लिए मुझे वहां रुकना पड़ेगा। तो हमने अपने मिशन को थोड़ा मॉडिफाइड किया। कुछ इस प्रकार से किया कि हम जो अभी फ्लाई बाय करके चले जा रहे थे तो हमने उस मिशन को नाम दिया ऑर्बिटल मिशन। दूसरे मून मिशंस ऑर्बिटल मिशंस कहलाए, जिसमें हम कोई यान भेजते हैं और वो मून को केंद्र मान के उसके आसपास रोटेट और रिवॉल्व करता हुआ नजर आता है ऑर्बिट में, और साथ ही साथ वो मून पर कुछ तस्वीरें खींचता है जिससे हमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलती है। उस जानकारी में हमने मुख्यतः ये पाया कि चांद की सतह पर अगर एटमॉस्फेयर है और उस एटमॉस्फेयर में जो कण है वो किसी न किसी दिशा में मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, स्टॉर्म्स आते हैं या नहीं आते हैं, ये हमें उन मिशन से पता चला। इसमें भी अगेन बाजी मार गया कौन? यूएसएसआर। समय के साथ मिशंस और इंप्रूव होते गए और हमारा तीसरा मून मिशन जो था वो इंपैक्ट मिशन है, और मून मिशंस में अब एंट्री हो रही है हमारे इंडिया की। इंडिया का पहला मिशन 2008 22 अक्टूबर चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान 1 जो है वो एक इंपैक्ट मिशन था। इंपैक्ट मिशन अगर आप समझ पा रहे हैं, इसका सिंपली मतलब यह है कि हम पृथ्वी की सतह से भेजते हैं यान को। यान में एक ऑर्बिटर लगाया जाता है और एक लैंडर लगाया जाता है, पर इनिशियली लैंडर नहीं था। इनिशियली उस ऑर्बिटर में कोई एक इक्विपमेंट लगा हुआ था जिसे हम इंपैक्टर कहते हैं। वो वहां से टूटता है और लैंड ऑन करता है कहां पर? चांद की सतह पर। पर वो लैंडिंग जो है आज की लैंडिंग से बिल्कुल ही भिन्न अलग होती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर लैंडिंग में क्रैश लैंडिंग हम करवाते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि सर क्रैश लैंडिंग अगर करवा रहे हैं, वो जब जाके वहां डिस्ट्रॉय ही होना है तो उससे फायदा क्या हुआ? नहीं, वहां पर जब वो क्रैश होने से पहले जितना उसके करीब नजदीक जाता है उतनी करीबी की तस्वीरें हमें पता चलती है। और ऐसे ही मिशन जो चंद्रयान फर्स्ट था, जिसे हम इंपैक्ट
करेक्ट मिशन कह रहे हैं, उससे हमें पहली बार पता चलता है कि चंद्रमा की सतह पर पानी मौजूद है। ये जैसे ही हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ, पूरी दुनिया में खलबली मच गई और दौड़ एक होड़ सी लग गई कि अब चंद्रमा के साउथ पोल पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा और क्या क्या जानकारियां वहां से प्राप्त करेंगे। पर प्राप्त करने की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें वहां पहुंच के क्रैश नहीं, सॉफ्टली रुक के उतर के उसे स्टडी करना था। तो उस डायरेक्शन में हमारी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती चली गई, टेक्नोलॉजीज की संपन्नता के साथ साथ हमने एक मिशन और प्लान किया 2018 के टाइम पीरियड में, जब चंद्रयान सेकंड हमने लॉन्च किया। उस लॉन्चिंग मिशंस में कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए थे जो चंद्रयान 1 से अलग थे। उसमें हमने ऑर्बिटर के साथ एक लैंडर लगाया गया था और उस लैंडर में अंदर एक रोवर फिट किया था कि जब वो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, उस समय वो रोवर उससे बाहर निकल के आएगा और वो चंद्रमा की सतह पर घूमते हुए वहां की पूरी स्टडी करेगा। पर बदकिस्मती से हमारा वो जो लैंडर था वो क्रैश लैंडिंग करता है और पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर किस्मत से हमारा ऑर्बिटर आज भी उस ऑर्बिट में मूव करता हुआ नजर आता है, जिससे हमें बहुत सारी जानकारियां अर्थ पर मिलती हैं। हमारा जो थर्ड मिशन था चंद्रयान 3, उस चंद्रयान 3 में हमने मुख्य कोशिश यही करी कि हमारा जो लैंडर है वो लैंडर ऑर्बिटर से डिटैच हो और सॉफ्ट लैंडिंग कर जाए। कहां पर? अर्थ मून की सरफेस पर। अब जब उसने सेफ लैंडिंग कर ही ली है तो उसमें से एक निकलता है इक्विपमेंट जिसे हम रोवर कहते हैं, जिसका नाम प्रज्ञान रखा हुआ है। वो उससे निकल के बाहर मून की सरफेस पे घूमता हुआ नजर आ रहा है, जिससे हमें बहुत सारे ऐसे डेटास कलेक्ट करने को मिलेंगे जो आगामी समय में हमें ये बताएंगे कि मून की सरफेस पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं। आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट होते होंगे कि क्या हम इतना पैसा खर्च करते हैं और खर्च करके सिर्फ हम ये पता लगा रहे हैं कि वहां पर लाइफ संभव है या नहीं है, और भी देश में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, तो इतने पैसे में तो किसी भी परेशानी का हल ढूंढा जा सकता है। नहीं, पर यह हमारी आर्थिक संपन्नता को बढ़ाएगा, हमारी आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। कैसे? कि जब हमने इसी टेक्नोलॉजीज का इजाद कर लिया तो हम उन टेक्नोलॉजीज को आउटसोर्स कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज हमसे इन चीजों के बारे में सीख सकते हैं। इससे हमारी आर्थिक संपन्नता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, प्लस आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।